नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय समय पर राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच वरिष्ठ साहित्यकारों से आपको मिलवाता रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम ग्राम अमझेरा आए हैं श्री नवीन माथुर जी पंचोली साहब से साक्षात करने, उनसे मुलाकात करने, उनसे बातचीत करने के लिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ रचनाकार गजलकार श्रीमान नवीन माथुर जी पंचोली जी से। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। नवीन जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पर आप अपनी रचनाएं भेजते रहते हैं। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच ने सन 2019 में आपको सम्मानित भी किया था और कवि सम्मेलन में आपको सुनने का हमें अवसर भी प्राप्त हुआ था। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको ये गज़ल लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? गज़ल लिखने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ। हिंदी रक्षक मंच से काफ़ी मेरा स्नेह भी है और रचनाएं में भेजता रहा हूँ। आपने सम्मान किया था मेरा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। अब जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से गज़ल लिखना मैंने शुरू किया, शुरू से ही अपने पेशे शिक्षक होने के साथ साथ कुछ न कुछ क्रियात्मक या सृजन का मेरा शौक रहा है। सर्वप्रथम तो फिर मैं रेडियो श्रोता रहा, अपनी फरमाइशें भेजता रहा। उसके बाद में नई दुनिया में मैंने काफ़ी लिखा, जिसमें पत्र से शुरू करके अंतिम पत्र, उसके बाद कुछ आलेख। फिर धीरे धीरे शौक बदलता गया। फिर मैं थोड़ा सा पद्य की तरफ गया तो मुझे गज़ल ने काफ़ी प्रभावित किया। और गज़ल में भी बड़ी बहार के साथ साथ छोटी बहार ने ज़्यादा मुझे प्रभावित किया। तो अभी जो मैं जिस प्रकार से रचनाएं कर रहा हूँ गज़ल की, वो छोटी बहार में होती है, कम शब्दों में कुछ कहने की कोशिश में करता हूँ। हाँ, वैसे लोग मानते हैं कि जो छोटी बहार में लिखी जाती गज़लें काफ़ी कठिन होती है, उसको लिखना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन मुझे पसंद है, वो विधा पसंद है, इसलिए मैं गज़ल। आप छोटी बहार में गज़ल लिखते हैं। दर्शक जानना चाहते, कई लोगों के मन में होता है कि छोटी बहार, गज़ल, कविता कैसे लिखी जाती है? क्या आपने भी इसके लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया, कोई उस्ताद बनाया, गुरु बनाया? अभी तक तो ऐसा कोई गुरु बना नहीं, लेकिन बहुत सारे आज के युग में जो मीडिया का युग है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं और उन ग्रुपों में कई विद्वान लोग, गज़ल के शायर लोग मौजूद हैं देश भर के। तो जैसे जैसे अपन लिखते रहते हैं तो उनकी तरफ से अपने को कुछ मार्गदर्शन मिल जाता है। शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया, जब तो मैं अपने मन से ही लिख रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी विधा के जो तरीका है वो पकड़ होती गई और अब कुछ लगता है कि मैं लिख रहा हूँ। जी, तो श्रीमान, कई बच्चे आजकल के जो नए रचनाकार हैं ना, युवा रचनाकार हैं, जो गज़लें, कविताएं, कहानियाँ जो भी लिखना चाहते हैं इस विषय में, कई दोहा छंद भी लिखते हैं, टूटी फूटी भाषा में लिखते हैं, कई तुकबंदी भी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से लिखना चाहिए, या अगर वो आपसे प्रशिक्षित होना चाहें तो आपसे संपर्क किस तरह से करें और कैसे प्रशिक्षण लें? देखो, आजकल क्या है कि सब लोग व्हाट्सएप से या फेसबुक से जुड़े हुए हैं और सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और उन्हें मालूम इसी प्रकार से पड़ता है कि हम लिखते हैं, हम डालते भी रहते हैं, सब ग्रुपों में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, अपनी पुस्तकों में, पत्रिकाओं में छपती रहती है और उसमें अपना फ़ोन नंबर वगैरह रहता ही है। तो उसके माध्यम से हमसे मिल सकते हैं। जिस प्रकार से हम भी बड़े जो इसके शायर हैं उनसे उसी माध्यम से मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो अगर आसपास के कुछ लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि हम गज़ल कैसे लिखें या कविता कैसे लिखें या गीत कैसे लिखें, तो हमारे जो हम पता देते हैं उसके माध्यम से हम संपर्क कर सकते हैं। तो जी श्रीमान, अभी तक आपने कितनी गज़लें रच दी होंगी और कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक मेरी 4 गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। थोड़ी सी नादानी बाकी, परिंदे उड़ान पर, छाह से फासला और घूंट भर तिश्नगी, ये 4 गज़ल संग्रह मेरे प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें 80-100 के लगभग गज़लें सब में हैं। तो और इसके अतिरिक्त एक गज़ल संग्रह की ओर तैयारी हो चुकी है और देश भर की जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जहाँ गज़ल का कालम मिल जाता है,
जिसमें गज़लें छपती रहती है, उसमें मैं भेजता रहता हूँ और कम से कम 50-60 पत्रिकाएँ ऐसी है देश भर की, जो मेरी गज़लों को हमेशा छापती रहती है। इस प्रकार से अपना रचना कार्य चलता रहा है। जी, आपकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने कई सैकड़ों गज़लें लिखी हैं और कई साहित्यिक समूह से भी आप जुड़े हुए हैं। इसी बीच आपको अभी धार में लाइफ टाइम अचीवमेंट जीवन पर्यंत साहित्य सेवा का सम्मान भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि मुझे भी सौभाग्य मिला था और छोटा मुंह बड़ी बात कि मेरे हाथ से आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको पुरस्कृत करूँ, आपके चरण की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन आयोजकों ने जो सम्मान मुझे भी दिया उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और आगे मैं यह चाहूँगा कि नवीन रचनाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह अपने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कोई कार्य योजना हो या आप साहित्य सेवा में आगे और क्या करना चाहते हैं, कृपया इस बारे में अवगत कराएं। सर्वप्रथम तो जैसे आपने बताया कि धार में मुझे सम्मानित किया और आपको ही इसका श्रेय गया। अब देखो, जो लोग अपने चाहने वाले रहते हैं तो वही सम्मान करते हैं, या तो इस प्रकार जैसे वहाँ पे आपने आज इस मंच के माध्यम से शरद जोशी सर जो हमारे हैं वही परिचित हैं, उनसे आपका परिचय है। इस प्रकार से आपने 2 बार सम्मान कर चुके हैं, इंदौर में भी सम्मान कर सकते हैं, इंदौर में भी 2019 और इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सहयोग से आपके इस मंच से सम्मान हो चुका है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब जैसा कि आप कहते हैं कि किस प्रकार से आप अपन इसको बढ़ाना कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी के लिए हम कहना चाहें तो ये कोई सी भी विधा है, गजल हो या कविता हो या कहानी लघु कथा, जो उसको सबसे पहले उसमें रम जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि कुछ विधाएं बहुत कठिन होती है। अब आप दोहा ही लिखना चाहते हैं अगर, तो अपने को उसके दोहा के छंद की मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। गजल में भी ऐसा ही है, कम से कम 150-200 इसके जो छंद हैं गजल के पुराने, अपन उस तरीके गजल में लिखता नहीं हूँ, छोटी भार में लिखता हूँ, इसलिए वो थोड़ी सी आसान रह जाती है। लेकिन अगर उसको पढ़ना कहें तो अपने को बहुत सारी बातों को सीखना पड़ेगा, और वो सीख पाएंगे जब भी हम सही उसको लिख पाएंगे। नहीं तो आपने लिखा है तो आप जब छपने के लिए जाएंगे या अपन किसी को सुनाएंगे तो फिर वो आपकी गलतियाँ निकालेगा। इसलिए इसके लिए सीखना जरूरी है, लगातार अध्ययन जरूरी है, और अपने को किसी बड़े शायर या गुरु से मार्गदर्शन भी जरूरी है, तो हम सीख पाएंगे। जैसे हमने भी 4 पुस्तकें जो प्रकाशित हुई, तो जो शुरू की पुस्तक थी वो मैंने बिना किसी सलाह के ही प्रकाशित करवा ली थी, लेकिन भाव अभिव्यक्ति अच्छी थी, इसलिए उसमें अपने को थोड़ा सा प्रतिसाद अच्छा मिल गया। लेकिन जो एक छंदात्मक जो प्रक्रिया रहती है उसमें थोड़ी कमी थी। फिर धीरे धीरे मैंने जो अगली जो पुस्तकें आई उसमें उस चीज़ों को सीख के लिखने की कोशिश की। अब लोगों का थोड़ा प्रतिसाद अच्छा मिलता है, और उसके साथ साथ थोड़ा अब लिखने का अभ्यास बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत तो है ही, या किसी मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया, लेकिन दर्शकों को अभी भी मेरे ख्याल से उत्सुकता ही होगी कि आपने सिर्फ गजलों को ही क्यों चुना। कई कविता से आरंभ करते हैं, कविता लिखना बड़ा आसान होता है कि नवीन रचनाकार भी हुआ तो तुकबंदी करके कविता तो लिख ही लेता है, तुकबंदी मिला दी जाए, भले ही उसको कविता लिखने का पूरा ज्ञान ना हो, है ना। लेकिन गजल में मात्रा का ध्यान रखना होता है, शब्दों का ध्यान रखना होता है, कितनी बड़ी होना चाहिए, कितने शब्दों की होना चाहिए, जैसा कि तुकांत भी होना, सभी चीज़ें। तो आपने इतना कठिन विषय चुना, ऐसा क्यों? देखो, छंद जब हम लिखने हैं, जैसे अभी जो कविताएं लिखते हैं उसमें किस प्रकार की मात्राओं की जरूरत नहीं होती है, हम सीधे से उसको अपने भाव अभिव्यक्त कर लेते हैं और कविता बन जाती है। गीत जो लिखते हैं, गीत में आपको थोड़े से लय और तुक की जरूरत होती है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें एक ही विषय पे चल के एक ही विषय तक अंत में समाप्त हो जाता है। गजल एक ऐसी विधा है जो आज की वर्तमान में जो गजलें चल रही है, एक पुराने जमाने में जो गजल चलती थी उसके लिए मान्यता थी कि भाई वो आपस में प्रेम प्यार से संबंधित बातें उसमें हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में दुष्यंत कुमार के बाद में जो गजलें लिखी जा रही है हिंदी के सहयोग से, हिंदी के जो शायर लिख रहे हैं, उसमें ये बातें आती है कि उसमें हम सभी विधाओं और सभी चीज़ों पे
हर जो समसामयिक घटनाएं हो रही उससे सामाजिक पारिवारिक आज का विषय भी जुड़ गया उसमें। उसमें जुड़ता जा रहा है, जी। हम उस पर भी अपनी बातें कह सकते हैं। जी। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें मतले से लेकर मक्ता तक हम 5-6 शेर जो कहते हैं, हम एक छोटी सी गजल में 8-10 पंक्तियों में पूरे दुनिया को टटोल सकते हैं, प्रकृति को टटोल सकते हैं और उस पर अपने विचार रख सकते हैं। मतलब एक छोटी सी गजल में हम अपनी बहुत सारी मन की बातें कर सकते कर हैं। सकते हैं जी। शेरवान, आपकी कोई आगामी आने वाली पुस्तक, उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। हाँ, अभी कोरोना काल का जो 2 साल का समय मिला, जी। तो कुछ सब स्वास्थ्य संबंधित और पारिवारिक और सामाजिक ये समस्याओं में घूमते हुए, लेकिन घर पे समय ज़्यादा मिला। तो इस बीच कम से कम 100 के लगभग गजलों का संग्रह हो चुका है। समय का सदुपयोग। हाँ, और वो मुझसे अच्छी भी लिखी गई है, पहले की तुलना में अच्छी लिखी गई है। और संयोग भी ऐसा बना कि वो जितनी गजलें मैंने लिखी वो देश भर की पत्रिकाओं में छप भी गई। और ये भी हो सकता है कि उसमें से 25-30 तो गजलें आपने भी राष्ट्रीय निरीक्षक मंच में भी आपने उसको छापी दी है। तो इस प्रकार से वो एक संग्रह तैयार हो चुका है, लेकिन अब देखता हूँ कौन से प्रकाशक से उसको प्रकाशित करवा पाता हूँ। आपकी आगामी आने वाली पुस्तक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा है, राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच के वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान नवीन पंचोली जी से आप अभी चर्चा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगामी पुस्तक एक नहीं, दो नहीं, कई रचनाएं, कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हों, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपका अमूल्य समय हमने लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना आशीर्वचन देकर के अनुग्रहित किया। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।